फ्री। साथ के साथ आप एक टारगेट लेके चल रहा कि 25,000 सब्सक्राइबर अपना ने पूरा करना ही कद तक 31 तारीख से पहले पहले। तो सारा का सारा बच्चा चैनल ने सब्सक्राइब करो भाई। और मेरे एकलाव करियो को नहीं होगो, थाने सब ने प्रयास करना पड़ेगा जब आप 31,000 सब्सक्राइबर रखा सॉरी 25,000 सब्सक्राइबर रखा करीब पहुंचाना। चलिए भाई यूनिट नंबर 2 की बात करें, जहां पर हवेलियों और स्मारक स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित? हवेलियां एवं अनेक प्रकार की जो स्मारकों की स्थापत्य कला देखने को मिलती है, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हवेलियों की स्थापत्य कला का क्या अर्थ और महत्व है? मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो हवेलियां हैं उनकी स्थापत्य कला का क्या महत्व है और उनका क्या अर्थ है, उसके बारे में विस्तार से बताना अपने को। हवेलियां पारंपरिक भारतीय राजस्थानी आवासीय भवन होते थे भाई। थे भी थारा गांव के अंदर, अगर गांव का विद्यार्थी हो लगभग थे शेखावाटी का विद्यार्थी हो थे, थारा गांव में कोई एक ना एक हाथ तो हवेली देखी होगी। आज का टाइम में उन्हें तो कोई कौन रहा है, लेकिन पहले का टाइम में थारा दादा परदादा का टाइम में उनके अंदर लोग रिया करता। क्यों? पहले अपने गांव की विशेषता है करती कि सारा लोग है एक पिता एक बाप का 4 औलाद रिया करती, चारों एक जगह रिया करती। आज वाली ने कोई न्यारा न्यारा मकान बना के रखा, मैं तो न्यायी कोठी बनाऊंगा हमारी, वो सिस्टम को नहीं हो, चारों एक जगह रिया करता। तो एक लेके हवेलिया को निर्माण होता, समझ में आ गई? जो उन भवनों जो राजस्थान में भव्य आवासीय स्थल होते थे उनको हवेलियों के नाम से जाना जाता है, जिनका निर्माण मुख्यतः व्यापारी सामंतों और धनिक वर्गों के द्वारा किया जाता है। अब थे एक बात बताओ, बड़ा बड़ा घर होया करता, अब गरीब आदमी तो कठिन बना ले, कौन बना? तो जनकन भाया 2 रुपया को जुगाड़ हो तो जनकन पिस्सा आया करता। व्यापारी वर्ग सामंत और जो धनिक वर्ग मतलब भाया धनाढ्य वर्ग जनकन 2 रुपया को जुगाड़ हो तो भाई आपके सामने हवेलिया को निर्माण कराया करता। हवेलियां केवल रहने के लिए नहीं थी बल्कि समृद्धि, कला और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक थी। मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो राजस्थान में हवेलियां देखने को मिलती है वो सिर्फ वहां पर रहने वाले लोगों का स्थान नहीं थी, बल्कि जिसके पास जितनी तगड़ी हवेली मतलब उन अलग भाई उतना ही पिछाड़ो आदमी, समझ में आ गई? साथ के साथ हमारी जो संस्कृति थी और उसके बारे में भी दिखाया जाता। उनसे देखे होगा अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करी गई है, मीनाकारी की गई है। आज थे उन देखो जो थे और वाकई के सुंदर हवेली बनाई देखो टाइम में ओ लगन था ना देख के। तो यही है हमारी उसके अंदर संस्कृति को सहेजा गया है और सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत की भी बात है करती। क्यों? जितनी तगड़ी हवेली उतनी ज्यादा आपका सामने के है सामला की उतनी ज्यादा इज्जत हो जाया करती। अब आपके सामने किन इन हवेलियों की क्या मुख्य विशेषता हुआ करती थी? आंगन आधारित संरचना, मतलब आगे आंगन देखा होया करतो, नकाशी द्वारा और झरोखे अलग अलग प्रकार की नकाशी बनाई जाया करती। कण पे गेट होया करता ना, पहले बड़ा बड़ा काठ का मतलब लकड़ी का द्वार होया करता, अच्छा बड़ा बड़ा है ना, और ऊपर पर भी निकासी करी जाया करती और झरोखे देखने को मिलते थे। भित्ति चित्र मतलब भित्ति चित्र क्यों है? कोई भी दीवार के ऊपर जो चित्र कर दियो गए ना उन भित्ति चित्र का नाम से देखा जाए तो कदे इल्या का द्वारा पर देख लियो कोई मोरी उमांड्रक होगो, कोई भी कोई महिला को चित्र देखने मिलेगो, कोई आपके सामने कोई पशु पक्षी को, कोई राजा को, कोई देवी देवता को, कोई ना कोई एक चित्र तो थान जरूर से देखने मिलेगा। तो इनके कहे जाए भित्ति चित्र का नाम से जाने जाए। और जलवायु के अनुरूप निर्माण किया गया। कैसे निर्माण किया गया? जैसी जलवायु देखने को मिलती थी उसी जलवायु के अनुसार उनका आपके सामने निर्माण देखने को मिला है। किसका? उन हवेलियों का जैसी जलवायु है उसी के अनुसार उनका निर्माण किया गया है। शेखावाटी की हवेलियां आपके सामने, अब हवेली भी अलग अलग प्रकार की, जैसलमेर की हवेली, शेखावाटी की हवेली, तो सबकी सब हवेलियां का बारे में आपा विस्तार से पढ़ा। टेंशन मतलब पेंड एक टॉपिक के कौन छोड़ू, अगर थे दिमाग लगा के बढ़िया से अगर पढ़ोगा ना तो एक पॉइंट ही कौन छुट्टा को था। शेखावाटी क्षेत्र सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, इसमें भित्ति चित्रों से सजी हुई हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब शेखावाटी क्षेत्र है ना, जिम सिक्कर होगो, झुंझुनू होगो, चूरू होगो, इसके अंदर आपके सामने भित्ति चित्र की हवेली देखने मिली। तो अब एक बात देखो, अपने जन नौलगढ़ होगो, मंडावा होगो, है ना, झुंझुनू के अंदर भी थोड़ी बहुत देखने मिला है और सिक्कर वगैरह के अंदर भी है। तो जब थे देखोगा ना उन हवेलिया की क्या खूबसूरती है, उनका जो दीवार पर चित्र मांडा गया है उनको भित्ति चित्रों के नाम से जाना जाता है। और ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट क्या है? ओपन आर्ट का अर्थ क्या है कि भाई खुले में कोई भी आपके सामने संस्कृति देखने को मिले, कोई भी कलाकृतियां देखने को मिले, उसको ओपन आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा रट लो, ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान किसको कहा जाता है?
शेखावाटी की जो हवेलियां उन्हें कहा जाता है। कौन निर्माण करता? मारवाड़ी व्यापारी। जो आप राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र का जितना व्यापारी भाई जूनों से आज के टाइम में थे, एक बात देखो, कम से कम जून से 3-4 बहुत बड़ा व्यापारी है, छोटे मोटा मालिक को नहीं, बहुत बड़ा बड़ा बिड़ला और गेड़ो है, राकेश झुंझुनवाला और से गेड़ो है ना, और भी अन्य एक दो अया कहीं जो बड़ा बड़ा व्यापारी बस झुंझुनू से गेड़ा है, अपने शेखावाटी क्षेत्र से गेड़ा है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, मारवाड़ी व्यापारियों के द्वारा निर्माण किया गया और व्यापार मार्गों से अर्जित धन, मतलब जो आपके सामने जो व्यापार करते थे उससे जो धन आता था उसके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। के मुख्य विशेषता यह करती थी, दीवार पर रामायण और महाभारत के चित्र देखने को मिलते हैं। किसके चित्र देखने को मिलते हैं? दीवार पर रामायण और महाभारत जैसे आपके सामने प्रसिद्ध चित्र की कलाकारियां देखने को मिलती हैं। लोक जीवन ब्रिटिश कालीन चित्र, साथ के साथ लोगों को उस टाइम में कया जीवन होया करतो, कोई स्त्री कोई मट को आपके सामने सिर पर धर के जाती हुई दिखाई दे रही है ना। ब्रिटिश कालीन चित्र, अंग्रेजा का टाइम में कया की कलाकृति देखने मिलती, बया की चित्रकारी मीनाकारी भी देखने मिला है, मतलब लोक जीवन और ब्रिटिश कालीन चित्र भी देखने मिले हैं। रंगीन फेस्को कला, कौन सी कला भाई? रंगीन कला, रंगीन फेस्को कला भी इसकी मुख्य विशेषताओं में से। कौन सी कला भाई? रंगीन फेस्को कला इसकी मुख्य विशेषताओं में से देखने को मिलती है। महत्व की बात करें, राजस्थानी चित्रकला का संरक्षण देखने को मिलता है। किसका संरक्षण देखने को मिलता है? हमारी जो राजस्थान की जो चित्रकला है उसका संरक्षण इस समय में वहां पर देखने को मिलता है। समझ में आ गया किस किस प्रकार की जो राजस्थान की जो चित्रकला है, वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकला हमारे राजस्थान की। तो आपके सामने राजस्थान की जो प्रसिद्ध चित्रकला है उसको कहीं ना कहीं संरक्षित किया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का दर्पण है, मतलब अलग अलग प्रकार के आपके सामने सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो अपना इतिहास रहे हैं उसका बारे में भी उठे बताया गया है। समझ में आ गई? तो ये थी शेखावाटी की हवेली। जो मेरा प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़ना, शेखावाटी की हवेलियों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आपको, है ना, उनकी मुख्य विशेषता पूछ के ही जरूर से पढ़ना भाई इस प्रश्न को। जैसलमेर की हवेलियां, जैसलमेर की हवेलियां पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो जैसलमेर और किलो भी पीला पत्थर से बनेड़ो और आपके सामने हवेलियां भी किससे बनेड़ी? पीले बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसके अंदर सूक्ष्म नक्काशी देखने को मिलती है। कैसी? छोट पत्थर को काट काट के आपके सामने सूक्ष्म नक्काशी की गई है। समझ में आ गया किस प्रकार का पत्थर देखने को मिलता है भाई? पीला बलुआ पत्थर देखने को मिलता है और छोटे छोटे आपके सामने उसके अंदर सूक्ष्म जो पत्थर को काट काट कर नक्काशी है वो की गई है। अब इनमें से आपके सामने कुछ कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां हैं, तीनों नाम बता रहे हो ना, रेटलियो कंपटीशन में भी आऊंगा हुबहू। समझ में आ गया? पहला है पटवों की हवेली, है ना, जो पटवों की हवेली आपके सामने वो जैसलमेर की हवेली है। सलीम सिंह की हवेली, किसकी? सलीम सिंह की जो हवेली है बात देखने मिला है। और नाथमल की जो हवेली है, ये हवेली तीनों की तीनों, पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली, ये तीनों के तीनों हवेली जैसलमेर के अंदर दिखाई पड़े। कठे दिखाई पड़े? जैसलमेर के अंदर आपके सामने दिखाई पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से इनको रट लेना भाई। अगले वाली मुख्य विशेषताओं की बात करें, इनके अंदर जालीदार खिड़कियां देखने को मिलती है। किस प्रकार की खिड़कियां देखने को मिलती है भाई? आपके सामने जालीदार खिड़कियां, मतलब जहां मान लिया एक खिड़की ही हन के अंदर अया की आपके सामने निकासी देखने मिली, आपने भी खिड़की लगाई जाए, या फिर इनके अंदर आपके सामने इस प्रकार का गैप देखने को मिलता है खिड़कियों के अंदर, है ना, ऐसे आपके सामने कलाकृतियां देखने को मिलती है, मतलब आपके सामने जाली होया करती। मरुस्थली जलवायु के अनुरूप डिजाइन, इनका डिजाइन कैसे किया गया है? जैसे जो मरुस्थल होता है ना आपके सामने, रेगिस्तानी जो क्षेत्र होता है उसमें आपके सामने जैसी जलवायु होती है उस जलवायु के अनुकूल इनका आपके सामने डिजाइन किया गया है। पत्थर की महीन निकासी, और जो पत्थर होता है उस पे बहुत छोटे 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 पत्थरों के द्वारा आपके सामने पत्थरों को काट काट कर महीन एकदम पतली निकासी की गई है। कैसे निकासी की गई है? एकदम पतली और महीन निकासी देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो इसमें जालीदार खिड़कियां देखने को मिलती है, मरुस्थली जलवायु के अनुकूल डिजाइन है और पत्थरों की महीन निकासी देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट? महत्व की बात करें,
राजस्थानी शिल्प कला का उदाहरण, मतलब जो राजस्थान की जो शिल्प कला है उसका एक प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है। किसका उदाहरण देखने को मिलता है? राजस्थान की जो शिल्प कला है उसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। और व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? व्यापार जो किया जाता था राजस्थान के लोगों के द्वारा, उसकी एक समृद्धि के बारे में बताता है कि भाई देखो, क्योंकि जैसलमेर भी आपके सामने छोटो क्षेत्र को नहीं हो, वो मारवाड़ का आपके सामने जो मारवाड़ी आपके सामने जो जितने भी व्यापारी है, बस जैसलमेर बाड़मेर का भी बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि वो टाइम में राजस्थानों के राजस्थान से होकर जैसलमेर के अंदर से ईरान आपके सामने अरब की तरफ आपके सामने क्या जाता था? रास्ता जाता था। तो जट्टी के रास्तों के निकले उठी व्यापारी भी जागा, और व्यापारी जागा तो व्यापार पे बैठो भाई, भाई जट्टी की जय की व्यवस्था रहेगी ना, व्यापारी जागा तो व्यापारी जाता जा लोग घर रुकता तो भैया उनको भी दिमाग होगो, तो व्यापारी कुल और समाज का आपके सामने राजस्थान से बहुत ज्यादा उत्पन्न हुए। हवा महल एक एक इंपोर्टेंट ही ये प्रश्न देखने मिलेंगे भाई, एक एक प्रश्न, जैसे हवा महल के बारे में विस्तृत रूप से बताइए, छोटा प्रश्न भी आज के ये। हवा महल जयपुर की एक प्रसिद्ध स्मारक है। कठे को प्रसिद्ध स्मारक हवा महल थान सब ने बेरो जयपुर की सबसे प्रसिद्ध स्मारक है, एक प्रसिद्ध स्मारक है कौन सा? हवा महल, जिसे प्लेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है। जय को नाम है हवा में, ऐसा महल जिसके आसपास हवा जा सकती है, आर पार हवा जा सकती है, हवा महल। तो इसको प्लेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्लेस ऑफ विंड से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी खिड़की देखने मिला है कमाई ने। किसके द्वारा निर्माण किया गया? राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण किया गया? वे आपके सामने राजा जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण किया गया है ना। राज महिलाओं के बाहर के दृश्य देखने के लिए जयपुर भाई आपके सामने थाने बेरो एक शहरी क्षेत्र है कर तो राजा के जितनी भी जो आपके सामने भाई उनकी पत्नियां हुआ करती थी, राजकुमारियां हुआ करती थी, उनकी दासियां हुआ करती थी, वो बाहर का जो जयपुर के बाहर का क्षेत्र देखने के लिए आपके सामने जो क्षेत्र को देखने के लिए बाहर का दृश्य देखने के लिए अक्सर क्या करती थी? हवा महल का उपयोग करती थी। भाई खिड़की का मत झांक के देख लेती। विशेषताएं क्या है? इसमें कुल 953 छोटी छोटी खिड़कियां और झरोखे रखी गई, मतलब कुल 953 आपके सामने छोटी छोटी खिड़कियां रखी गई कि भाई साहब कोई सी दो रानी आपस में लड़ाई नहीं कर ली। बोले तेरो यो तो बोले मैं तो आगली में देख ली, सबके लिए अलग अलग खिड़की बना दी, लड़ाई को कोई मुद्दों ही कौन छोड़े। वायु संचार की अद्भुत व्यवस्था और हवा के आने जाने की आपके सामने बहुत अद्भुत व्यवस्था देखने को मिलती थी। और इसकी संरचना कैसे देखने को मिलती है? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो कदे भी थे मधुमक्खी को छत्ता हमारे आया को छत्ता है ना, तो एक अंदर देखो छोटा आया का छोटा छोटा भागा बटियो रहे, आया को ना मधुमक्खी को छोटा छोटा खाना रही, आया एक अंदर कहीं छोटा छोटा खाना तो नहीं, लेकिन छोटा छोटी खिड़की ही है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते के रूप में इसका निर्माण किया गया। महत्व क्या? शाही जीवन की झलक। किसके बारे में बताता है? जो शाही जीवन था राजा महाराजाओं के, उसके बारे में बताता है। और वास्तुकला में जलवायु का ज्ञान भी देखने को मिलता है। जो आपके सामने जो वास्तुकला से जिसका इसका निर्माण किया गया, उसमें जलवायु का भी आपके सामने ध्यान रखा गया कि किस प्रकार की जो जलवायु है वो उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए, उसका भी इसमें ध्यान रखा गया। अगले वाला है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। इसका क्या महत्व भाई? परिचय। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिससे जैन स्थापत्य कला का आपके सामने उत्कृष्ट उदाहरण है। कीर्ति स्तंभ कठे है, पहली बात तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने मिला है, और जैन आपके सामने जैन स्थापत्य कला का आपके सामने सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सो है, और जैन जो आपके सामने जैन मुनि है उनके द्वारा जैन धर्म को मानने वालों का सबसे स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। निर्माण का क्या उद्देश्य है? जैन धर्म के महान संतों की स्मृति। आपके सामने जैन धर्म के जितने भी जो महान संत हैं उन सब की स्मृति जुड़ी हुई है आपके सामने कीर्ति स्तंभ से। किससे? कीर्ति स्तंभ से। तो कीर्ति स्तंभ को निर्माण आपके सामने जैन आपके सामने तीर्थकारों के द्वारा के रूप के आपके सामने याद में उनको बनाया गया है। अच्छे से भाई समझ लेना, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है और जैन स्थापत्य कला को एक प्रमुख उदाहरण है। क्या क्या विशेषताएं हैं? जैन तीर्थकारों की मूर्तियां, मतलब अनेक प्रकार के जैन तीर्थकार हैं, सभी के सभी जैन तीर्थकारों की यहाँ पर मूर्तियां देखने को मिलती हैं। धार्मिक प्रतीक और शिलालेख, अनेक प्रकार के आपके सामने धार्मिक प्रतीक हैं, मतलब जैन धर्म से संबंधित अनेक प्रकार के धार्मिक प्रतीक हैं और शिलालेखों का निर्माण किया गया है।
क्या किया गया है, अनेक प्रकार के शिलालेखों का निर्माण किया गया है और धार्मिक प्रतीक आपके सामने इससे जुड़े हुए हैं। महत्व की बात करें, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक, और किसका प्रतीक देखने को मिलता है भाई, धार्मिक सहिष्णुता का आपके सामने प्रतीक देखने को मिलता है कि सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहने का क्या दिया जाता है, इसमें आपके सामने संदेश दिया गया है कि आपके सामने जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे भाई आपके सामने भाईचारे के साथ रहना चाहिए हमें। मध्यकालीन शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण, जो मध्यकाल में आपके सामने जो शिल्प कला है उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको इसमें पता चलता है। अगले वाला है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ में क्या आपके सामने विजय स्तंभ मेवाड़ की राजपूत विजय और शौर्य का प्रतीक है। मतलब विजय स्तंभ क्या आपके सामने मेवाड़ में जो राजपूत जो युद्ध हुआ करते थे उनके द्वारा कैसे आपके सामने युद्ध लड़े गए, उनके द्वारा किस तरीके से अपने शौर्य का परिचय दिया गया, उसके बारे में आप उसके लिए इसका निर्माण किया गया है। समझ में आ गया किसके लिए बताता भाई विजय स्तंभ, नाम ये विजय स्तंभ जितने पर आपके सामने मारना कुंभा की जो विजय हुई थी उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया था। समझ में आ गया, मारना कुंभा ने इसका निर्माण किया था युद्ध विजय की स्मृति पर। किसकी स्मृति पर, युद्ध पर विजय होने की स्मृति में आपके सामने इसका जो विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। कितने मंजिला, 9 मंजिला स्तंभ है। मतलब कितने मंजिला भाई, 9 मंजिला स्तंभ दिखाने को मिलता है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें लगी हैं। किसकी मूर्तियां, अनेक प्रकार के जो हिंदू देवी देवताएं हैं उन सभी देवी देवताओं की आपके सामने इसमें मूर्तियां हैं और विस्तृत शिलालेख लगे हैं। और क्या लगे हैं भाई आपके सामने, विस्तृत रूप से अलग अलग प्रकार के जो राजा महाराजा हैं उन सभी के शिलालेख लगे हुए हैं। क्या लगे हैं, अलग प्रकार के जो राजा महाराजा हैं सभी के शिलालेख इसके अंदर देखने को मिलते हैं। महत्व की बात करें, राजपूत वीरता का प्रतीक, किसका प्रतीक है, जो राजपूत राजा महाराजा है उनकी वीरता के प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐतिहासिक विजय स्तंभ है और इसको क्या है आपके सामने इसको एक भाई जो राजस्थान के मेवाड़ जो राज्य था उसकी क्या आपके सामने विजय होने पर उसकी एक समृद्धि के बारे में बताता है विजय स्तंभ। अब आपके सामने भाई तुलनात्मक समझ की बात करें कि रिवीजन कर लेते हैं। शेखावाटी के जो आपके सामने हवेलियां हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें भित्ति चित्र देखने को मिलती हैं। जैसलमेर की हवेलियों में कैसे पत्थर देखने को मिलता है भाई, आपके सामने पीला पत्थर देखने को मिलता है। हवा महल में जरोखे देखने को मिलते हैं आपके सामने, मतलब अनेक प्रकार की कटिंग है। कीर्ति स्तंभ में जैन स्मारक है, जो कीर्ति स्तंभ है उसके अंदर क्या है, अनेक प्रकार के आपके सामने जैन स्मारक है। और विजय स्तंभ में क्या आपके सामने युद्ध विजय पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है, विजय स्तंभ का निर्माण कोई भी युद्ध में विजय होने पर बनाया गया है। समझ में आ गया आपको। चलिए भाई अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ। कौन सी यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्मारकों और मंदिरों के बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए भाई यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर थे स्पेशल यूनिट 3 कोई वीडियो देख रहे हो तो यूनिट 1, 2 और 4 ऑलरेडी में पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम प्ले लिस्ट को लिंक है, उठे जाके आपके सामने बाकी की यूनिट भी पढ़ सको। समझ में आ गई, या पीडीएफ जो पढ़ा रहे हो या फ्री में मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उठे डाल रखे है, जाओ और जाके आपके सामने क्या करो, क्लास देख लो भाई। समझ में आ गया आपको अच्छे से। और भाई चुपकसी थाने एक बात बताऊं, 25,000 सब्सक्राइबर आपा कराने को एक टारगेट लिया है। कितनी तारीख तक, 31 तारीख तक। तो सारा बच्चा से रिक्वेस्ट है प्लीज भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दो ताकि 31,000 सब्सक्राइबर अपना पूरा हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। राजस्थान में धार्मिक मंदिरों का क्या महत्व है। तो राजस्थान में जो अनेक प्रकार के जो धार्मिक मंदिर है भाई उनका क्या महत्व होता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है। मतलब राजस्थान में अगर अपन मंदिरों की बात करें तो हम सिर्फ मंदिर ही नहीं मानते हैं, बल्कि कोई के उठे जाके पूजा पाठ ही करने लगा, बल्कि धार्मिक आस्था का भाई मंदिर हम धार्मिक आस्था तो देखो सबकी रहे, मंदिर ही निकले ताकि आप पूजा पाठ करा, धार्मिक आस्था। लेकिन राजस्थान के मंदिरों में क्या मुख्य विशेषता है, क्या अलग है भाई राजस्थान का मंदिर हम क्या अलग है, उनकी स्थापत्य कला। मतलब आपका सामने साधारण ढांचों का निर्माण कर दियो और उनको मंदिर ना 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 ना। राजस्थान का जो मंदिर है उनकी जो निर्माण करे हुए वो बहुत ही अद्भुत कला से करे हुए है। उनकी मूर्ति कला और सांस्कृतिक जीवन का आपके सामने प्रमुख केंद्र है। मतलब उनके अंदर जो मूर्ति कला, मतलब अलग अलग प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती हैं।
पत्थरों के ऊपर अलग अलग प्रकार की नक्काशियों को उकेरा गया है और सांस्कृतिक जीवन है वो भी उसके अंदर देखने को मिलता है। समझ में आ गया। बात करें इसमें उत्कृष्ट शिल्प कला देखने को मिलती है। उत्कृष्ट शिल्प कला मतलब बहुत ही अच्छी और अद्भुत कला की आपके सामने उसके अंदर शिल्प है, शिल्प कला की गई। शिल्प कला मतलब पत्थरों को काट काट के उसके अंदर क्या है, मूर्ति कला की गई है। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म के लोगों को आपके सामने एकजुट रहने का संदेश दिया गया है। क्या संदेश दिया गया है कि हमें जितने भी सभी धर्म के लोग हैं सभी लोग एकजुट रहें और मिलजुल कर रहें, इसका संदेश दिया गया है। अगले वाला प्रश्न है, राजाओं को संरक्षण दिया गया है। अनेक प्रकार के जो राजा है उनको क्या किया जाता था भाई, जब जो राजाओं पर विपदा आती थी तो गांव के लोग या आपके सामने जो राजा है वो मंदिरों के अंदर अपना संरक्षण लिया करते थे। क्यों, मंदिर पर दूसरा राजा ही बकदे आसानी से आक्रमण कौन कराया करता। हिंदू राजा तो कौन कराया करता, मुस्लिम आक्रमणताओं ने तो काफी बार आक्रमण कर दिए थे भाई, लेकिन जो हिंदू राजा है वो आपके सामने मंदिर पर आक्रमण कौन करता, इसलिए राजाओं ने संरक्षण के रूप में भी उपयोग में लिया है। ओसिया का मंदिर, ओसिया का मंदिर क्या आपके सामने इसका परिचय की बात करें। ओसिया जोधपुर के पास एक प्राचीन जैन एवं हिंदू मंदिर समूह है। मतलब ओसिया मंदिर कटे देखने मिली है भाई आपके सामने, जोधपुर के अंदर यह जगह देखने मिला है और उठे जैन और हिंदू आपके सामने मंदिर ही बहुत सारा मंदिर देखने मिले। कौन सा, जैन धर्म का और हिंदू धर्म का आपके सामने बहुत सा मंदिर बनाए गए कटे जोधपुर के अंदर, ओसिया के अंदर। इसे राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी किसको जाना जाता है, ओसिया का मंदिर है जो जोधपुर के अंदर उसको जाना जाता है। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में आपके सामने इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। अगले वाली है आपके सामने, नागर शैली का प्रयोग किया गया। कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, नागर शैली। अब देखो आपके सामने जो द्रविड़ शैली, नागर शैली और आपके सामने वेसर शैली, 3 प्रकार की शैलियां हुआ करती थी मंदिरों के निर्माण कला के। तो उत्तर भारत में जो आपके सामने जो शैली से जिस शैली से मंदिरों का निर्माण होता था वो नागर शैली के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ का दक्षिण में और वेसर का जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो होता था उसको वेसर शैली के नाम से जाना जाता है ना। तो ये ओसिया का जो जैन मंदिर है या हिंदू मंदिर है वो आपके सामने कौन सी शैली में बना है, नागर शैली में बना है। क्यों, उत्तर भारत में है तो नागर शैली में देखने को मिलता है। भगवान विष्णु, महावीर और सूर्य मंदिर इसमें देखने को मिलते हैं। किस किस का इसमें प्रतीक है, भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं, भगवान महावीर की और सूर्य मंदिर इसका क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख मंदिर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान महावीर का और सूर्य मंदिर है वो तीनों के तीनों मंदिर इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सुंदर मूर्तिकला, इसके अंदर जो मूर्तिकला की गई बहुत ही सुंदर और विशिष्ट आपके सामने मूर्तिकला देखने को मिलती है। क्या महत्व इसका, प्रारंभिक मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण। मतलब शुरुआती दौर में आपके सामने जो मंदिरों का निर्माण किया गया उस मंदिरों की जो कला है उसकी स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, मतलब सबसे शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में जितने मंदिरों का निर्माण किया गया उन सभी मंदिरों की आपके सामने स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अगले वाला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर भारत के सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मंदिरों में से गिना जाता है। मतलब राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर जितने भी जो संगमरमर से निर्मित मंदिर है, मतलब जितना भी संगमरमर से आपके सामने मंदिरों को निर्माण करे गए हो उसी मंदिरों में से आपके सामने एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। कौन सा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिरों में से जाना जाता है। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध जैन धर्म से दिखाई पड़ता है। कौन से धर्म से भाई, जैन धर्म से दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि भैया जो मंदिर है दिलवाड़ा को मंदिर और जैन धर्म के लोगों के लिए ही बनाया गया, उन्हीं साधु संत, उनके जो जैन धर्म के साधु संत थे उन्हीं की याद में उनको बनाया गया है। इसकी विशेष पहचान क्या, शुद्ध सफेद संगमरमर। आपके सामने जो सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया, एकदम सफेद व्हाइट कलर का आपके सामने भया संगमरमर को प्रयोग किया गया। संगमरमर थे हम समझे कि ओह गुरुजी दो हुआ है संगमरमर तो और दूसरा कलर को भी हुआ है। अत्यंत बारीक निकासी, उसके अंदर जो निकासी की गई, मतलब आपका सामने जो निकासी की गई वो बहुत खूबसूरत है और बहुत पत्थरों पर बारीक मीनाकारी की गई है।
मीनाकारी का पत्थरन काट के छोटा छोटा, देखो कोई मान ले कोई मंदिर कोई मूर्ति बना दी को मैंने काट काट के, है ना, कोई चित्र बना दियो, कोई चिड़ी को चित्र है, कोई आपके सामने कोई झालर सी लटक रही, ऐ की चीज हो ना, तो ऐ की सूक्ष्म और बारीक निकासी करी गई है कि अंदर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर का अंदर, और संगमरमर से बनेगा तो पत्थर से संगमरमर टूटा तात को नहीं, तो एक बारीक निकासी के अंदर देखने मिला है। क्या विशेषताएं है? छत, स्तंभ और गुंबदों का आपके सामने सूक्ष्म शिल्प किया गया है, मतलब छत को निर्माण करेगा, स्तंभ को और जो गुंबद है उस पे छोटी छोटी शिल्प कलाएं देखने को मिलती है। मंदिर की बात करें, एकदम शांत और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिलता है। कैसा वातावरण देखने को मिलता है? एकदम शांत और आध्यात्मिक वातावरण है, मतलब उठे जाके ते पूजा पाठ करो तो मन लाग जाओ, ऐसा कसो मंदिर है। समझ में आ गया आपको? एकदम शांत वातावरण है वहां का। भाई जैन मुनिया को नियम यह को है, बस शांति अहिंसा की बात कराया करता, तो भाई जैसा उनके संतों की बातें हैं वैसा उनके कलाम